एमबीएनएस समूह के संस्थानों की ओर से गुरु गौरव सम्मान 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के संकाय सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समूह के अध्यक्ष श्री विवेक सिंह और निदेशक श्रीमती अनूपा सिंह ने की। समन्वयक की भूमिका श्री मुख्तार अहमद ने निभाई। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों का योगदान समाज निर्माण में आधारशिला के समान है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है और वे और अधिक समर्पण के साथ कार्य करते हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री विवेक सिंह ने कहा कि एमबीएनएस समूह शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और ये सम्मान समारोह शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। वहीं निदेशक श्रीमती अनूपा सिंह ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और उनके योगदान को समाज में पहचान मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में सम्मानित शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। 2025 ये एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो भी हमारे गुरुजन हैं दूसरे स्कूल्स में पढ़ाते हैं या जिनको हम एज एजुकेटर रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस में बुलाया और उनको सम्मानित किया गया। यह आज से स्टार्ट किया गया। यह हर साल इसी तरह सभी एजुकेटर्स को जोड़ा जाएगा। जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, या वो ट्यूशन पढ़ाते हों या किसी स्कूल्स में हों या जहाँ भी हों, उनको हर साल इसी तरह सम्मानित किया जाएगा। ये एक स्टार्टिंग फेज है। कहाँ से आए थे सर? ये बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हमारे नियर बाई वहाँ से थे और बहुत सारे ट्यूशन्स के लोग थे। इसी तरह मिला के कम से कम हमको लगता है 30-35 टीचर्स यहाँ पे आए हुए थे। कहाँ पर किया गया था आयोजन? कॉलेज एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मल्टीपर्पज़ हॉल में इसका आयोजन किया गया। देखिए, शिक्षक का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। एआई आ जाए, एआई को बनाने वाला भी शिक्षक है। कोई ना कोई बच्चा है जो इंटेलिजेंट है, उसको बनाया है और उसको जो कमांड दिया गया वही वो काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन को चैट जीपीटी से लिया गया और उसका आंसर गलत था। तो जैसे ब्लैक बोर्ड का सब्स्टिट्यूट स्मार्ट बोर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, उसी तरह एक टीचर का सब्स्टिट्यूट एआई नहीं हो सकता। चैलेंज ज़रूर है, टीचर को थोड़ा अपडेट होना होगा, समय के साथ बदलना होगा, उनको जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना होगा। लेकिन शिक्षक का सम्मान पहले भी था, आज भी रहेगा और एआई के बाद भी रहेगा। स्टूडेंट को क्या शिक्षा देना चाहते हैं आज का दिन और शिक्षक के प्रति उनका क्या सहयोग समर्पण होना चाहिए? उनका समर्पण अपने पढ़ाई में रखना चाहिए, रुचि रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहिए। टीचर उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताएगा और टीचर और टेक्नोलॉजी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिससे वो बहुत आगे राइज करेंगे। क्योंकि उनको एक सपोर्टिव चीज़ें मिल गई। पहले ये नहीं था। पहले केवल टीचर जो बताते थे, जो बुक में रहता था वही हम पढ़ पाते थे। बुक बहुत बच्चों तक पहुंच नहीं पाता था, अच्छी बुक नहीं पहुंच पाता था। आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है, एआई के माध्यम से उपलब्ध है। तो अब दोनों का सहारा लेके और अपने आप को निखार सकते हैं। और शिक्षक का काम होता है लौ को जला देना। हर बच्चे के अंदर एक दीपक है जिसके लौ को केवल जला देना है। अब बच्चा अपने आप आगे प्रोग्रेस कर जाएगा। इसलिए दोनों को सामंजस्य लेकर के आगे बढ़ना है। स्पेशली बहुत चेंज हो गया है। आज कॉर्पोरेट सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं ढूंढती है। अभी अगर सब्जेक्ट नॉलेज की हम बात करें, किताबी नॉलेज की हम बात करें, तो वो सिर्फ 20% अहमियत रह गया है। बाकी जो अभी कॉर्पोरेट्स ढूंढती है कि आप में क्या स्किल्स है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए हायर हो रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे आप आईटी से हो, मैनेजमेंट से हो, तो आपको उसके संदर्भ में स्किल्स कितने आते हैं। आपको अगर स्किल्स नहीं आता है तो आप उस कॉर्पोरेट के लिए अच्छे नहीं हैं और वो कभी भी आपको नहीं लेगा। सो कॉर्पोरेट अभी बहुत कट थ्रोट हो गया है। लेंगे तो सिर्फ स्किल बेस्ड पे लेंगे, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। तो आज हम यही कोशिश करते हैं बच्चों के सब्जेक्ट में, सिलेबस में, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस्ड लर्निंग दिया जाए। और बिना स्किल अगर कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर सिर्फ सब्जेक्ट बेस पे फोकस करेगी, तब तो बच्चों का भविष्य बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि आगे उज्जवल नहीं होगा। क्योंकि